आर्टिस्ट कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आपको आर्टिस्ट कार्ड लेकर के। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत फ्रॉड भी होता है। इतने सवाल हैं आर्टिस्ट कार्ड को लेकर के। ये वीडियो देखिए, आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ मैं। जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, जो भी सवाल जवाब हैं, वो सब मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आपके जितने भी सवाल हैं आर्टिस्ट कार्ड को लेकर के, कहाँ से बना सकते हैं, कितना खर्चा होता है, आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो क्या कोई प्रोडक्शन हाउस आपको काम नहीं देगा, क्या कोई प्रोडक्शन हाउस आप पे लीगल एक्शन लेगा, क्या सरकार आप पे लीगल एक्शन लेगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी किसी से आर्टिस्ट कार्ड के बारे में जानने की या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल आपका जो रहता है, सबसे बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सर आर्टिस्ट कार्ड होता क्या है। आर्टिस्ट कार्ड बेसिकली एक कार्ड है जो कि कोई संस्था आपको प्रोवाइड करती है। एक प्रमाण होता है कि आप एक कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं और आप हमसे जुड़े हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो आर्टिस्ट कार्ड बेसिकली एक कलाकार के लिए उसकी पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि आप कलाकार हैं। अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो क्या आप कलाकार नहीं हैं? फिर भी आप कलाकार हैं, बस आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हैं इसलिए आपको कार्ड मिला है। ओके, आपका दूसरा सवाल जो रहता है हमेशा कि आर्टिस्ट कार्ड का यूज क्या है। लॉजिकल सी बात है, आप अगर कहीं पर भी पैसा लगाएंगे या आर्टिस्ट कार्ड बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसका यूज़ क्या है। देखिए, आर्टिस्ट कार्ड एक एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं और आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे आपको फिजिकल डैमेज हो, या हो सकता है कि आपने किसी प्रोडक्शन हाउस में काम किया हो और आपके पैसे वहाँ से आपको मिल नहीं रहे, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके शिकायत करेंगे, आप किसके पास जाके अपनी कंप्लेंट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई एसोसिएशन का कार्ड है तो आप उनके पास जा सकते हैं, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो जैसा भी उनका फॉर्मेट है, जैसा भी उनका प्रोसीजर आगे वो फॉलो करते हैं, उस तरीके से वो लीगल एक्शन लेंगे या जाके समझौता करेंगे ताकि आपको आपका पैसा मिल जाए। तो बेसिकली ये संस्था जो है वो आपको हेल्प करती है आगे आपको फाइनेंस दिलाने में, जो आपका पैसा अटका हुआ है वो वहाँ से रिकवर कराने में आपकी हेल्प करती है। या अगर आपके साथ कोई मिसहैपन हो जाता है सेट पे, या कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है, जैसे लड़कियों के साथ स्पेशली, अगर कोई आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, क्या कंप्लेंट करेंगे। तो एक प्रॉपर संस्था है जो आपको सपोर्ट करती है। ओके, इसलिए आर्टिस्ट कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आर्टिस्ट कार्ड बनाते कहाँ से हैं। दो सबसे जेन्युइन संस्था है मुंबई में अगर आप आर्टिस्ट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं आपको और कुछ भी रेकमेंड नहीं करूँगा। सबसे पहला, सबसे नंबर 1 जो है वो है सिंटा, दूसरा है शिवसेना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कॉल करता है किसी और प्रोडक्शन का कार्ड देने के लिए, या कोई और संस्था के नाम से आपको कॉल करता है, हम इस फलाना संस्था से आपको ये कार्ड दे रहे हैं, सस्ते में बन रहा है, ले लीजिए, हम आपको काम दे देंगे, अश्योर्ड काम दे देंगे, तो आप उनको अवॉइड करिए, वो सब फेक है। अगर कार्ड बनाना ही है, आपने ठान ही लिया है, तो यही दो संस्था है। सबसे पहला सिंटा, दूसरा शिवसेना। चौथा सवाल जो आप हमेशा हमसे पूछते हैं कि सर अगर मैं आर्टिस्ट कार्ड बना लूंगा तो क्या हमको काम मिल जाएगा। नहीं भाई, नहीं, आर्टिस्ट कार्ड का काम से कोई लेना देना नहीं है। आप आर्टिस्ट कार्ड बनाओ या ना बनाओ, उसका काम से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। काम आपको सिर्फ ऑडिशन दे के मिलता है और आपके टैलेंट के बेसिस पे मिलता है। आपको ऑडिशन के टाइम पे, ऑडिशन के बाद कोई कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास कार्ड है कि नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो हम आपको काम नहीं देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आप ऑडिशन दीजिए, सिलेक्शन होगा तो आपको काम मिलेगा। कार्ड हो या ना हो, इससे काम लेने में या काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो 5वां सवाल है, आप जो हमेशा हमसे पूछते हैं, वो ये कि सर आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे फेक कैसे हो सकता है, सर कार्ड के नाम पे कैसे फेक हो सकता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो सबसे जेन्युइन संस्था है मुंबई में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रॉड प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ऐसे फ्रॉड कास्टिंग एजेंसीज हैं। वो कुछ भी नाम से कोई भी कार्ड बना के आपको मेल कर देते हैं, आपको कोरियर कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड आ गया, अब आपको बहुत सारा काम मिलेगा, और आप उनको पैसे दे देते हैं। तो इस बेसिस पे आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। दूसरा, आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक करिए। उसमें 13-14 वीडियोस हैं, लाइव फोन रिकॉर्डिंग है, किस तरीके से वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, फेक कास्टिंग एजेंसीज और फेक कास्टिंग डायरेक्टर, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। उन सारी वीडियोस को जाकर के चेक करिए। छोटा कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में होता है वो ये कि सर अगर हम आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनाएंगे तो क्या हमको काम नहीं मिलेगा।
इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे नहीं पूछेगा। काम का आर्टिस्ट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। सातवां कंफ्यूजन आपके दिमाग में जो होता है वो ये कि आर्टिस्ट कार्ड बनता कितने का है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था सिंटा बनता है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 का, जो कि आपको वन टाइम पेमेंट नहीं करना होता 35,000, आपको इंस्टॉलमेंट में हर साल करके पे करना होता है। यानी 10-10 हज़ार रुपया अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 सालों में पे करना होता है। ओवरऑल उनका जो कुछ चार्जेस हैं वो 35,000 के आसपास पड़ता है। दूसरा मैंने आपको बताया शिवसेना का ओवरऑल चार्ज 3,000 के आसपास का है। तो 3,000 में आपका शिवसेना का कार्ड बन जाता है, 35,000 में आपका सिंटा का कार्ड बन जाता है। इसके अलावा आपको कोई कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको इन दोनों में से किसी ना किसी का आर्टिस्ट कार्ड चाहिए, किसी भी संस्था से आपको जुड़ना है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कैसे हम ये कार्ड ले सकते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। सिंटा जो है कभी भी फ्रेशर्स को कार्ड नहीं देता। अगर आपको सिंटा का कार्ड चाहिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप नए हैं, आपका किसी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कार्ड की ज़रूरत है, शायद आगे जाके आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका पैसा अटक जाए तो आप क्या करें, आपके दिमाग में आया कि चलो यार मैं कार्ड भी बनवा लेता हूँ, लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर से, यानी जो भी आप टीवी सीरियल कर रहे हैं या जो फिल्म कर रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप प्लीज़ मुझे एक एंगेजमेंट लेटर दे दीजिए कि मैं आपके यहाँ पे इस फलाना प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं वो ले जा करके सिंटा के ऑफिस में जमा करूँगा ताकि उसके बेसिस पे मुझे कार्ड मिल जाए। एक तो ये पहला स्टेप हो गया जो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कुछ ना कुछ काम किया है किसी सीरियल में, फिल्म में, किसी ऐड में, और आपके पास कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 2-3 प्रोजेक्ट्स का, तो आप सीधा जा करके वहाँ फॉर्म भरिए, या तो ऑनलाइन फॉर्म भरिए या उनके ऑफिस में बैठिए, वहाँ पे फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन जमा करिए। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं कार्ड के लिए, तब आपको बुलाया जाएगा पेमेंट के लिए। आपको फिर पैसे भरने हैं, और वो भी मैंने आपको बताया 3 इंस्टॉलमेंट में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। इस तरीके से आपको अप्रॉक्सीमेटली 35,000 उनको देना होता है और आपका कार्ड परमानेंट हो जाता है। दूसरी जो मैंने संस्था आपको बताई, शिवसेना। अगर शिवसेना का कार्ड आपको चाहिए तो शिवसेना का कार्ड बड़े इजीली बन जाता है, कोई भी बना सकता है। अगर आप नए हैं, आपने कुछ भी काम नहीं किया है, तब भी आपको शिवसेना का कार्ड मिल जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बस उनके ऑफिस जाना है, जाकर के फॉर्म जमा करना है, पैसे जमा करने हैं, और एक छोटा सा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो आपको कार्ड भिजवा देंगे आपके घर पे, या आप उनके ऑफिस में जाकर के कुछ दिनों के बाद कार्ड ले सकते हैं। तो बड़े आसानी से शिवसेना का कार्ड बन जाता है। अगर आप नए हैं और आपको कार्ड चाहिए तो सबसे आसान तरीका है, शिवसेना के ऑफिस जाइए, उनको पैसे जमा करिए, वहाँ पे फॉर्म भरिए, और विद इन फ्यू डेज आपके घर पे कार्ड आ जाएगा। अगला सवाल जो है कि सर अब आपने बता दिया कि कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से एसोसिएशन हमें बनवाना चाहिए, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर मैं अभी कौन सा कार्ड बनवाऊँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप नए हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई पहले पैसे कमाओ। आप इंडस्ट्री में आए हो काम करने के लिए ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट मत करो। कार्ड का काम से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। अभी तो फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी आप कार्ड ना ही बनाओ तो बेहतर है। पहले कुछ काम कर लो, एक्सपीरियंस ले लो, पैसे कमा लो, और पैसे कमाने के बाद उसको इन्वेस्ट करो, किसी संस्था में आप जुड़ो, उनके साथ कार्ड बनवाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार कार्ड बनवाना ही है, आपने ठान ही लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए कार्ड बनवाना है आपको, तो भाई बेस्ट ये रहेगा कि अभी 3,000 रुपये इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा की सोचो मत। तो जाके चुपचाप शिवसेना का कार्ड बना लो, और वो वैलिड है हर जगह, पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी जाके आप शूट करोगे, कोई भी आपको कुछ बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, प्रॉपरली वैलिड है वो हर जगह पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है, आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत सपोर्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको शिवसेना का कार्ड बनाना चाहिए अगर आपने दिमाग में ठान लिया है तो। अगला कंफ्यूजन, क्या आर्टिस्ट कार्ड कंपलसरी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो आप बार बार सवाल करके पूछते हैं आर्टिस्ट कार्ड कंपलसरी है क्या, आर्टिस्ट कार्ड कंपलसरी है। नहीं भाई, आर्टिस्ट कार्ड कंपलसरी नहीं है। हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और बिना आर्टिस्ट कार्ड के कर रहे हैं, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है, यहाँ पे
जब भी आपने नोटिस किया होगा जो फेक लोग होते हैं ना, वो आपको कॉल करके डराएंगे। सर देखिए अभी तो कोरोना का टाइम है, अगर हम शूटिंग करेंगे पुलिस आके पकड़ेगी, सिंटा आके रेड करेगी और फिर प्रोडक्शन हाउस को बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ती है। कई बार आर्टिस्ट को भी जेल में डाल देते हैं, आर्टिस्ट से बहुत सारा फाइन लेते हैं, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप फंस जाएंगे, इसलिए कार्ड बनाना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इस बात से तो एकदम बेफिक्र हो जाओ, ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस आपको कभी फोर्स करेगा किसी भी आर्टिस्ट कार्ड के लिए, ना ही कोई एसोसिएशन आपको फोर्स कर सकता है बंदूक की नोक पे कि आपको करना ही पड़ेगा तो ही आपको काम मिलेगा। ना ही कोई रेड होती है, ना ही कोई सरकार आपको फोर्स करेगी कि आपको कार्ड बनाना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं बनाना है तो मत बनाओ यार। आओ इंडस्ट्री में काम करो दबा के पैशन से और काम पे फोकस करो। ये सब कार्ड वार्ड देख लेना बाद। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है सिंटा का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जा करके डायरेक्टली बैठिए उनके सामने, उनसे बात करिए, डिस्कस करिए और फॉर्म भरिए और पैसे जमा करिए। ये था उनका एड्रेस। और दूसरा एड्रेस आप देख रहे हैं, ये है शिवसेना का ऑफिस और ये रहे उनकी डिटेल्स। आप जाके उनसे बात कर सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट्स पर जाइए, जा करके इनके बारे में अच्छे से सर्च करिए, इनके बारे में समझिए। और सिंटा और शिवसेना से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अलावा भी आपको और कुछ जानना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके अपना वो कन्फ्यूजन, अपना वो क्वेश्चन आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आपके लिए इसी तरह की एक ना एक वीडियो बनाऊंगा। एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं फिर से कई बार रिपीट कर चुका हूं, एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आर्टिस्ट कार्ड ज़रूरी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। भाई काम पे फोकस करो, टैलेंट होना चाहिए तो ही काम मिलेगा। किसी कार्ड से कोई काम नहीं मिलता है और किसी भी कार्ड के लिए आप किसी को पैसे मत ट्रांसफ़र करो ऑनलाइन, फंस जाओगे। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में।